जगजीत सिंह का निधन हो गया है। संगीत की दुनिया का जाना माना नाम जगजीत सिंह अब हम सबसे रुखसती ले चुके हैं। गजल गायक जगजीत सिंह का लीलावती अस्पताल में आज सुबह 8 बजे निधन हुआ है। ब्रेन हैमरेज के चलते उनका निधन हुआ है। एक बड़ी क्षति संगीत की दुनिया के लिए। बॉलीवुड में गजल को एक अलग पहचान देने वाले जगजीत सिंह ही थे, जिन्होंने बॉलीवुड में गजल गायकी को एक अलग मकाम दिलवाया था। गजल गायक जगजीत सिंह अब नहीं रहे। कैलाश खेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, अब जगजीत सिंह ऐसी शख्सियत जिसने बॉलीवुड में हम यूं कहें कि गजल को एक अपना अलग ही दर्जा दिया था, वो हमारे बीच नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि बॉलीवुड ही नहीं है, पूरे विश्व में बहुत ही सोलफुल गायकी के जो एक तरह से सम्राट हैं वो हमारे बीच नहीं रहे। और जाना तो सभी को है, किसी को देर किसी को सबेर, लेकिन दुख इस बात का होता है कि उनको काफी शारीरिक कष्ट हुआ और उसके बाद गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मालिक, ऐसा सूरज जो गजल की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा चमकता हुआ सूरज था भारत का, वो बुझ गया है। सारे भारत को प्रेयर करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को सुख मिले और जो उनके परिवार हैं वो सब अपना उनको भी प्रार्थनाएं हो, स्ट्रेंथ मिले। मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं परिवार के साथ, लेकिन ये बहुत दुखद समाचार है और हमारे बहुत अफसोस। कैलाश जी, आज भी संगीत की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने जगजीत सिंह को देखकर सुनकर सीखा है। कितना बड़ा नुकसान आप समझते हैं संगीत जगत से जुड़े लोगों के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जगजीत सिंह को सुनते थे और उनको एडमायर करते थे? जो जिस तरह के गायक जगजीत जी थे, सुनने वाले तो खैर दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे गायक को पूजने वाले भी बहुत खड़े हो जाते हैं। इस तरह के बहुत फैंस होते हैं अच्छे संगीतकार, अच्छे गायक के, जो उनकी पूजा जैसे करते हैं, मंदिरों में फोटो रखते हैं उनका। तो क्योंकि ये भावनाओं का सब्जेक्ट है जी, ये कोई मस्तिष्क का सब्जेक्ट तो है नहीं। गायकी तो भावनाओं का सब्जेक्ट है, उससे कनेक्ट करता है। और इंसान अपने भावनाओं के लिए, अपने दिलों के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए क्या ना कर ले। तो जगजीत सिंह जैसी शख्सियत तो एक ऐसी शख्सियत थी जी, उनके हमने बहुत सारे ऐसे पागल फैंस देखे हैं, उनके भी, हमारे खुद के भी होते हैं, लेकिन उनके तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो क्या उनकी जो गजल गायकी के जो शब्द होते थे, जो लिरिक्स, जो गजल वो चुनते थे कंपोज करने के लिए, वो आम इंसान की जिंदगी और उनकी संवेदनाओं से बहुत जुड़ी होती थी। जिसमें उन्होंने एक ये गजल गाई थी, मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। तो एक एक ऐसी बात होती थी कि वो कुरेद देती थी हृदय के उन सारे अवयवों, उन सारे तारों को, जिससे एकदम झंकृत हो जाता था जीवन। तो मतलब आप चाहे कहीं भी हो, लेकिन अगर ये गजल आप विदेश में सुन रहे हो, अमेरिका में सुन रहे हो, यह बहुत सारी ऐसी गजल थी जो इंसानियत को लेकर बहुत, मतलब वो सिर्फ उस शराब पर और इन सब पे, कबाब पर ही गजल नहीं गाते थे। उनकी गायकी में एक तमीज वाली गजल काफी संकलन होता था। तो ऐसे सूरज का छिप जाना बहुत बड़ा अंधकार जैसे गजल की दुनिया में और संगीत की दुनिया में आ गया है। और हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि मेरा मालिक जल्दी से उनको किसी और रूप में अवतरित करे। आत्माओं का अजर अमर होना तो तय है जी। जैसा आप कह रहे हैं कैलाश जी कि उनके शब्द सिर्फ शब्द गजल में नहीं होते थे, वो कहीं ना कहीं दिल को छू जाने वाले होते थे। उन शब्दों के लिहाज से वो हर किसी के दिल में बसते थे और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी जब कॉन्सर्ट्स होती थी 70 साल की उम्र में, तो तमाम जो लोग उनके फैंस हैं वो पहुंचते थे। इतनी उम्र में इतनी सारी कॉन्सर्ट करना, इतने सारे लाइव शोज करना कितना मुश्किल होता है एक ऐसे शख्सियत के लिए जिसने न जाने कितनी गजलों को गाया है, और वो गजलें जो आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं, चाहे वो कितने साल पहले ही क्यों ना गाई गई हो। ये इंसान जब देखिए काम करता है ना, और वो भी ऐसा काम करता है जिससे संसार को, दुनिया को सुख मिले, तो फिर अपने हाथ में उसका शेड्यूल्ड नहीं रहता। ये बात अक्सर हम भी बोलते थे पापा जी को कि आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बोलते थे कि अभी तो मैं जवान हूँ, ट्रैवल तो करूंगा ही। तो उनका जो हौसला बुलंदी का जो नेचर था, उनका जो वो जो एक मित्रवत व्यवहार था संसार के प्रति,
और अपने फैंस के प्रति वो बहुत ही आदरणीय रहा है हमेशा, और हमारे लिए बहुत प्रेरक था, क्योंकि वो हमारे स्टूडियो में काफी रिकॉर्डिंग चल रही थी उनकी इन दिनों, जब वो दुख हुआ अचानक ब्रेन हेमरेज। तो 2 दिन पहले ही, उस तबीयत खराब होने से 2 दिन पहले ही हमसे भी बात हो रही थी। तो मैं बता रहा था उनको कि मैं तो कभी कभी रिक्शा में भी जाता हूँ, ऑटो रिक्शा में। तो वो बोल रहे मैं खुद जाता हूँ कभी कभी ऑटो रिक्शा में। उनका पापा जी आपको नहीं जाना चाहिए। वो बोलते हैं क्यों मैं क्या बुढ़ा हूँ? तो उनकी बातें बहुत प्यारी, उनकी इंस्पिरेशन देने वाली उनकी बातें होती हैं जी। कैलाश जी, एक व्यक्ति के तौर पर लोग कम ही उन्हें जानते हैं, एक गजल गायक के तौर पर लोगों के दिलों में जगजीत जी बसते हैं, बसते रहेंगे आने वाले वर्षों में भी। लेकिन उनका जो पारिवारिक जीवन है वो भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी जिक्र करते थे वो आपसे कि ऐसा हुआ, और फिर भी उन्होंने अपने जो आत्मविश्वास को है उसे नहीं छोड़ा और अपने गजल गायकी को कंटिन्यू रखा और आगे बढ़ते गए। नहीं, कभी पारिवारिक बातों पे तो विचार विमर्श नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, उनका मुझे व्यक्तिगत जीवन उनके स्वभाव और उनके व्यवहार से ही दिख जाता था, क्योंकि वो जिंदा दिलों की तरह बात करते थे बिल्कुल, और हर समय खुश रहते थे और खुश रखते थे अपने इर्द गिर्द लोगों को। तो जितना कम समय में बात होती थी या मुलाकात होती थी तो अपनेपन के साथ ही मिलते थे, और वो बहुत अच्छे इंसान थे। और अच्छे इंसान को एक जन्म में तपस्या से जरूर गुजरना पड़ता है, तो उसको कभी कभी व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है उतने सुख ना मिले। ऐसे हजारों करोड़ों कलाकारों की कहानी है पूरे विश्व में कि वो पूरे विश्व के चहेते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत जीवन में उतना सुख नहीं मिलता है। कैलाश जी, ये कहते हैं कि जब कोई गजल अपने जहन से निकालता है तो वो तमाम भावनाओं को जीता है और उसके बाद उसके मुंह से गजल निकलती है, और जगजीत सिंह के स्वभाव को इन गजलों के जरिए भी समझा जा सकता है। लेकिन वो कौन सी ऐसी खूबी थी जो जगजीत सिंह में ही हो सकती है, और शायद आने वाले कई वर्षों में ऐसा गजल गायक हमारे बीच कभी ना आ पाए? वो इस तरह का इंसान में ही हो सकती है जी, जो उनका 2 बार हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद जब वो वापस आए फिर से अपने कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वही खुशनुमा मिजाज, वही तो जो अंदर की जो प्रेरणा है उनको जीने की, वो जीने की जो कला है उनके अंदर, वो इंसानियत जताती है, बताती है। और ऐसे इंसान का पृथ्वी से चला जाना बहुत दुखदाई है। हम सब प्रार्थना करेंगे, मैं तो अपने हृदय में एकदम ध्यान में जाऊंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, या तो दाता कोई उतार दो किसी और शरीर में ऐसी आत्मा। उनकी ये लोग तो दीपक हैं जी, मतलब ये सूरज हैं एक्चुअली, दिए हैं वो दिए जो एक ही हैं इस पृथ्वी पर। ये सूरज हैं जिनसे इतना प्रकाशमान है ये जग, और इनके काम से मतलब वो तो मेरी दृष्टि में शरीर गया है, काम तो उनका अमर है। और मतलब मेरे गीत अमर कर दो वाले हैं, वो अमर कर चुके हैं जी। सब प्रार्थना करें देशवासी मिलकर कि मेरा दाता उनकी आत्मा को शांति दे, और जब भी आए तो एक ऐसी नई कोरे उसमें आए कि बस फिर से जगमग कर दें पृथ्वी। कैलाश जी, कई उनकी गजलें ऐसी हैं जो दिल को छू जाती हैं, और कई ऐसी हैं ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने सामने वाले शख्सियत को ही जहन में रखकर वो गजल बनाई थी, और हर आदमी यही सोचने लगता है अरे ये तो गजल मेरे लिए ही थी और ये कैसे जगजीत जी गा रहे हैं। ऐसे में आपने बताया कि बहुत ही जिंदा दिल इंसान व्यक्तिगत तौर पर जगजीत सिंह रहे, लेकिन वो कौन सी ऐसी खूबी थी जो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि काश अगर ये मेरे पास भी होती ऐसी खूबी तो मैं भी शायद कहीं ना कहीं उनके बराबर तो नहीं लेकिन उनके आसपास तो रह पाता। हम आपको बता दें कि 70 साल के गजल गायक जगजीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे। जगजीत सिंह ने ऐसी गजलों को अपने जरिए लोगों तक पहुंचाया जो लोगों के बीच आज भी, वो चाहे बरसों पहले पुरानी गजल क्यों ना हो, आज भी तरोताजा है। और जब भी जगजीत सिंह की कॉन्सर्ट्स होती थी और वो गजल खास तौर पर पेशकश की जाती रही थी कि एक बार फिर से, और जगजीत जी उसी अंदाज में और उसी जोश के साथ उस गजल को तमाम जो वहां पर मौजूद लोग हुआ करते थे उन तक पहुंचाते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में गजल गायकी को एक नया आयाम दिया, वो नाम था जगजीत सिंह, जिन्होंने
लगातार इस पर काम किया। अपने तमाम पारिवारिक व्यक्तिगत दिक्कतों के चलते भी उन्होंने कभी भी अपनी गजल गायकी को प्रभावित नहीं होने दिया। राजस्थान के गंगानगर में उनका जन्म हुआ। 1965 में वो मुंबई आए। इस वक्त हमारे साथ गीतकार संगीतकार आनंद राज आनंद मौजूद हैं। आनंद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं जगजीत सिंह का जाना? हेलो आनंद जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी, अभी सुन पा रहा हूँ जी। जगजीत सिंह ऐसा गजल गायक जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, और अब वो हमारे बीच शख्सियत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको खाली ये बोल देना इट्स अ वेरी सैड मोमेंट। आप यकीन मानिए, बड़े से बड़े अच्छे जो एक अच्छा से अच्छा सुनने वाले लोग थे ना, वो जब गाड़ी चलाते थे तो जगजीत सिंह जी की गजलें सुन सुनकर इतनी ऐसे ऐसे लोगों को तहजीब आई है जिन्हें की अदब गजल का जो नहीं समझ था वो भी समझ में आया। यानी आज बड़े सारे लोगों की आवाज चली गई, मैं बोलूंगा सच में। एक दिल की बात एक दूसरे से करने के लिए जगजीत सिंह की गजलों को सुना जाता था, समझा जाता था, और फिल्म म्यूजिक के साथ साथ उसकी अहमियत को मतलब उन्होंने हमेशा फिल्म में बरकरार रखा। वैसे भी जब भी उन्होंने कंपोज किया एक आम आदमी की तरह, और आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए थे जगजीत जी, और उनका इस दुनिया से जाना इतनी बड़ी क्षति है जिसको कि आम खास हर आदमी, इट्स अ वेरी वेरी सैड मोमेंट। आई एम टेलिंग यू, आई एम ट्रेम्बल। आनंद जी, गजल गायकी में जगजीत सिंह का मुकाबला शायद ही कोई कर पाया, क्योंकि जगजीत सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जो गाया वो लोगों की रूह तक गया। ऐसा लगा कि सामने वाले व्यक्ति के लिए ही उन्होंने ध्यान में रखकर ये गजल गायकी की है। आपको क्या लगता है, उनकी गजल गायकी में वो कौन सी खूबी थी जो उनकी गाई हुई गजलें आज भी, चाहे वो सालों पुरानी क्यों ना हो, लोगों के दिल में बसती है, और जब भी वो गाते हैं उसे तो एक तरोताजा महसूस करते रहे हैं तमाम वो लोग। और जब भी लाइव कॉन्सर्ट्स होती है, हमने देखा है कि पुरानी पुरानी जो गजलें, उनसे कहा जाता है कि आप हमें ये गजल सुनाइए। तो आप कौन सी खासियत मानते हैं? देखिए, बहुत ही ज्यादा एफर्टलेस होती थी उनकी बात, ज्यादा गजल को घुमा फिरा के बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि एक बॉलीवुड अंदाज में जैसे पुराने गाने होते थे ना, आज हम मिस करते हैं ओल्ड सॉन्ग्स को। जगजीत सिंह जी ने एक खराब फिल्म म्यूजिक के दौर में एक ऐसा दौर शुरू किया कि लोगों को वो कमी महसूस ही नहीं होने दी ओल्ड सॉन्ग्स की, और जो एक गोल्डन एरा था म्यूजिक का। तो आई बिलीव के खासियत सबसे बड़ी यही थी, सिंप्लिसिटी और सीधी और सादगी से वो बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं, गजल के मिसरे को पढ़कर समझते थे, और जिस तरह से उनकी अंदर से आवाज निकलती थी स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, वैसी ही ऑडियंस को दे देते थे वो, और उसका सीधा असर दिल पे होता था, क्योंकि वो दिमागी कसरत से धुन नहीं बनाते थे। जैसे लफ्ज लिखे हैं कागज, उसको पढ़कर उसी रूदारी के साथ बयान कर देते थे।